एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे जून 2023 से लेके जनवरी 2024 और फरवरी का 2024 का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स है उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द नील से जो सम्मानित किया वो मिस्र ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिस्र देश ने सम्मानित किया है। अब हम देखते हैं मोदी जी को जितने भी पुरस्कार मिले हैं अलग अलग कंट्रीज से, पूरा एक ही में कवर कर लेते हैं। देखिए, इस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का है, 2023 में मोदी जी को मिला है, याद रखिएगा। द ग्रेट कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेकोड पापुआ गिनी, ये न्यू पापुआ गिनी से इनको मिला है। अगला है कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी से मिला है इनको। एबाकल अवार्ड प्लाऊ, ये प्लाऊ गणराज्य से मिला है इनको। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैपलो, ये भूटान से मिला है। लीजन ऑफ मेरिट, ये अमेरिका से मिला है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेशा, ये बहरीन से मिला है इन्हें। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियू, ये रूस से मिला है, याद रखिएगा इनको। निशान इज्जुद्दीन सम्मान, ये कहाँ से मिला है? मालदीव से। ऑर्डर ऑफ द जायद, संयुक्त अरब अमीरात, ये संयुक्त अरब अमीरात से मिला है। अगला है जो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन से मिला है। और है एक स्टेट, देखो, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमरुल्लाह, ये अफगानिस्तान से मिला है। अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी अरब से मिला है, ये मोदी जी को मिला है, याद रखिएगा। देखो, अब आता है राष्ट्रपति जी की बारी। 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो, देखो येलो से एक जगह से सिर्फ आप हमारी जो राष्ट्रपति उनको मिला है जिसके लास्ट में येलो स्टार है, तो ये कहाँ का है? तो ये सूरीनाम का है, सूरीनाम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये सूरीनाम का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड या बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? किस फिल्म को दिया गया है? तो देखो, ये दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। देखो, इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक है डेनियल क्वान और डेनियल सेनट। यह एक अमेरिकी फिल्म है, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है इसके? आर्डन फ्रेजर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यू है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? देखो, 2023 की बात कर रहा है तो ये हुआ है विलिनियस, लिथुआनिया में, लिथुआनिया के विलिनियस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ये 33वां संस्करण था, संस्करण याद रखिएगा 33वां। अब 33वां अगर पूछ सकता है तो हो सकता है अब 2022 का भी पूछ ले। तो 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है, ये भी याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है नाटो का? ब्रुसेल्स में। इसके महासचिव कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? जेंस स्टोलनबर्ग, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ? देखो, बिम्स्टेक की जो मंत्री स्तरीय बैठक 2023 वाली हुई ना, ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इससे जुड़े हम तथ्य देखते हैं। देखो, बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉन परम, देखो परमद बिनई ने, ये थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री, इन्होंने ही किया। लेकिन भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है? तो राजकुमार रंजन सिंह, ये विदेश राज्य मंत्री हैं, तो ये इन्होंने किया। देखो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ देखो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय ढाका है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है, याद रखिए। इसके सदस्य कौन है? 7 देश है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड। आप लोग इनका जो है कैपिटल मतलब राजधानी कमेंट बॉक्स में करके बताइए किसकी। अगला जो क्वेश्चन है, ये 2023 में इंटरपोल की 91वीं मतलब 91 सभा की मेजबानी कौन सा शहर किया है? तो वियना ने, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना ने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? फ्रांस के लियोन में है, ये भी याद रखिए। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? अहमद नासर अल रईसी। उसके सदस्य देश जो हैं इस टाइम पे 195 सदस्य देश हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है
अगला जो क्वेश्चन है देखो, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उस टाइम पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप फाइनल देखो, क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया था, विश्व कप का ताज हासिल कर लिया। सर्वाधिक बार विश्व कप क्रिकेट किसने जीता है? तो देखो सबसे ज़्यादा विश्व कप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 1987 में, 99 में, 2003 में, 2007 में, 2015 में, फिर ये 2023 में इसने जीत लिया है। भारत ने कितनी बार जीता है? तो कुल 2 बार, एक 1983 में और एक 2011 में। याद रखिएगा। देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है इसमें? तो विश्व कप में विराट कोहली को। याद रखिएगा, देखो इससे क्वेश्चन बन सकता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ये ट्रेविस हेड को मतलब चुना गया है। ट्रेविस हेड थे जो। विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। अपने देश भारत में हुआ था, हमने ये देखा था। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में खेला गया है, ये भी याद रखिएगा। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए, 48 जो है मैच खेले गए। 2023 में हुआ ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण। कुल कितने टीमों ने मतलब कुल कितने देश के टीमों ने भाग लिया था? तो 10 के। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? तो विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो मोहम्मद शामी ने लिया था, ये भी याद रखिएगा। आधिकारिक शुभंकर क्या था इसका? ये था ब्लेज द टोक, ब्लेज और टोक था, ये भी याद रखिएगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीरदास बने हैं। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने किया है। अब इससे जुड़े तथ्य हम देख लेते हैं, उत्तराखंड में क्या कौन कौन से मतलब चीज स्कीम आया हुआ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड ने पारित किया, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड ही स्थापित करेगा, ये भी याद रखिएगा। भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक उत्तराखंड में ही शुरू हुआ है। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित जो सौर पैनल है, ये फैक्ट्री ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में देखो, हाल ही में आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला जो बनी है वो शैलजा धामी बनी है, शैलजा धामी बनी है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन जी, सी, शैलजा धामी बनी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हाल ही में ल्यूक फ्रीडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ल्यूक फ्रीडन जो है इनको चुना गया है ना, इनको चुना गया लक्समबर्ग का इनको प्रधानमंत्री चुना गया, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो अभी हम नए नए राष्ट्रपति जो बने वो देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने? जेवियर माइली। स्पेन के प्रधानमंत्री जो बने पेड्रो साचेंग, याद रखिएगा इनका नाम। मलेशिया के जो नए राजा बने सुल्तान इब्राहिम। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको बने हैं, ये भी याद रखिए। मालदीव के राष्ट्रपति ये मोहम्मद मुइज्जुद बने हैं, मालदीव के। अभी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति देखो सिंगापुर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं थरगम पुष्मु रत्नम। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जो है एमर्सन मंगावा है, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए जो है हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% जो है ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? देखो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है, देखो इसमें इंग्लिश में देख लेते, विच हैज बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा बना है? तो ये बना है कोलम, यानी केरल जो हो गया। अभी देखो कोलम के याद रखिएगा क्योंकि केरल ने अपने जो है राज्य का नाम बदलने की घोषणा की है, उसने बोला है कि हम कोलम रखेंगे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। संविधान साक्षर का मतलब होता है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग द राइट टू हेल्थ विद, मतलब कि हेल्थ वाला बिल लाने का कौन सबसे पहला बना है? तो ये राजस्थान बना है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान बना है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है सरकारी विभागों में 2030 तक 100% मतलब कि पूरा 100% इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा जो है वो उत्तर प्रदेश बनेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने, देखो किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कौन सा ने, तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने रखा है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? शिलांग, शिलांग मतलब मेघालय में किया जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है शिलांग, मेघालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? देखो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो मिला है ना, ये 2023 का नंदिनी दास को मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नंदिनी दास को मिला है, यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो ने, याद रखिएगा, चेन्नई मेट्रो ने जीता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चेन्नई मेट्रो ने। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो को रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसको मतलब ये सम्मानित किया गया, किसको मतलब ये सम्मान मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर PV सत्यनारायण को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने की वोटिंग पीरियड हटाकर कितना किया है? अभी मतलब उन्होंने हटा दिया है और ये कितने दिन के लिए कर दिया है? तो ये इन्होंने किया है, तो इन्होंने देखो 0 दिन कर दिया है, मतलब कि 0 डे कर दिया है, इसमें कोई दिन नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। हम आपको इसलिए ऑप्शन भी बता दिए, 0 दिन, 0 डे याद रख लीजिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन, यह पीरियड अब 0 दिन कर दिया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। देखिए ये फुटबॉल से संबंधित है। और टॉप 3 खिलाड़ी देखो, टॉप 3 खिलाड़ी में कौन कौन से हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इनका कितना है, $136 मिलियन में है। देखिए लियोनेल मेसी, इनका 130 मिलियन है। और क्लिलियन मोपे, इनका 120 मिलियन है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? तो इनका नाम याद रखिएगा, सुरेखा यादव है। सुरेखा यादव है जो सबसे पहले मतलब कि लोको पायलट बनी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 का खिताब जीता है? तो मारिया स्टेपानोवा ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। इनकी जो कविता थी ना, इसका नाम क्या था? गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में, देखो हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्री किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टेपन ने। देखो इस बार सबसे ज्यादा किसी ने अवार्ड जीता है तो मैक्स वर्स्टेपन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब इनके बारे में देखो हम देख लेते हैं इनके बारे में भी, और साथ साथ में किसने क्या जीता है। देखो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेचेजी ने जीता है, वेचेंजी जो है इन्होंने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्ल्स सेंज ने जीता है। देखो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है अब यही रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप लोग खुद ही बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस। देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है 2023 में, इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तो 126 स्थान पे। भारत कौन से स्थान पे है? 126 के स्थान पे है, याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 137 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान, मतलब देखो 137 देश ने इसमें भाग लिया है, हमारा भारत 126 नंबर पे है, खुशियाँ मतलब खुशहाली के नंबर पे। और वहीं लास्ट में 137 पे कौन है? अफगानिस्तान, ये भी याद रखिएगा। वैश्विक देखो अब देख लेते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी थी? 107। ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी हो गई है? 4 हो गई है, ये भी याद रखिएगा, आप जरूर से याद रखिएगा, ये 4 हो गई है। किस में? ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स में। और अगर आपसे पूछ लेगा वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो 107 थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 4 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की कितनी रैंक है? तो ये 13 है, तो इसका राइट आंसर 13 होगा, याद रखिएगा। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक अभी हमने देखा 126 है। 26 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है और तथा उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहला स्थान जस्टिस में केरल को, कर्नाटका को, और लास्ट वाला जो है उत्तर प्रदेश को मिला है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जापान में हुआ है। अब इसके बारे में क्वाड देखो, क्वाड के सदस्य देश जो हैं वो कौन कौन से? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये याद रखिएगा देशों के नाम, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखो, हाल ही में सरकार ने कब तक, देखो कब तक क्या 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत का लक्ष्य रखा है? तो इन्होंने कब तक रखा है? तो 2030 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक इन्होंने रखा है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो कौन कौन 3 राज्य थे? सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये 3 राज्य शीर्ष पे थे। आयोजन कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। संस्करण कौन सा था? ये 5वां था। पहला महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिए कि ज्ञान चतुर्वेदी को किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, ज्ञान चतुर्वेदी को किया जाएगा। इनके उपन्यास के लिए मतलब कि इनको दिया जाएगा ये अवार्ड। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है ये ब्रिटेन? तो मोच्छा राय ने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोच्छा राय, ये छोटी सी बच्ची है, उन्होंने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार को किसने जीता है? तो थलपिल प्रदीप ने जीता है। याद रखिएगा, थलपिल प्रदीप ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखो, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023, माइकल रोशन साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, प्रिया एस, प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित किया गया। तो आप लोग ये सब सम्मान याद रखिएगा। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से प्रिया एस को चुना गया। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन को, और प्रधानमंत्री को ये मिस्र का नाइल वाला अवार्ड तो मिला ही है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान। देखो, अब इसमें चंद्रयान से हम जितने क्वेश्चन बनेंगे हम पूरा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो उसको हम देखते हैं, मिशन चंद्रयान से जितने भी क्वेश्चन होते हैं। देखो, मिशन चंद्रयान के जो चंद्रयान 3 था, इसके लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो इसके लैंडर का नाम जो था ना, वो विक्रम रखा गया था। याद रखिएगा, इसके लैंडर का नाम जो था विक्रम रखा गया था। विक्रम जो है इसके लैंडर का नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम। प्रज्ञान नहीं, रोवर भी नहीं, देखो इसके लैंडर का नाम विक्रम। तो इसका राइट आंसर विक्रम होगा, ये याद रखिएगा। चंद्रयान, देखो चंद्रयान 2 के लैंडर का भी नाम विक्रम ही था, याद रखिएगा। यह नाम विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया। विक्रम साराभाई के नाम पे रखा। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। यह भी चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी, मतलब चंद्रयान 2 का जो नाम था हूबहू इसको उतार दिया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया था ये? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार चंद्रयान 3 से बहुत क्वेश्चन आया है। तो LVM Mark 3 M4 से आया। LVM Mark 3 M4 से आया हुआ। इसकी थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून इसकी थीम थी, याद रखिएगा। पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था भारत ने। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को भेजा था। तीसरा जो चंद्रमा मिशन था वो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, याद रखिएगा। देखो, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3475 किलोमीटर इसका व्यास है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो 1/6 है, याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर पे है? तो 3,84,400 किलोमीटर पे है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष मतलब कि यान कौन सा था? अपोलो 11 था। इसे नासा ने भेजा था 1969 में, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहला देखो, मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया था? तो ये जो था ना, ये 1966 में इसे सोवियत संघ रूस ने भेजा था, जिसका नाम लूना 2 था, ये भी याद रखिएगा। हम चंद्रमा के धरातल का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो हम 59% भाग देख सकते हैं। और देखो, चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। मिशन अपोलो के तहत ये 1969 में गए थे नासा से, यह भी याद रखिएगा। चंद्रमा की किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, ये भी याद रखिएगा। तो जितना चंद्रमा या चंद्रयान 3 से क्वेश्चन हो सकता था मैंने आपको बता दिया है, जितना भी इंपॉर्टेंट था पूरा मैंने करा दिया। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना है? तो कहाँ पे बना है? तो ये बना है भारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में बना है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं।
यह बिल्डिंग हीरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध गुजरात के सूरत शहर में बनाई गई। इस इमारत का नाम डायमंड बोर्ड्स रखा गया है, याद रखिए डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग रखा गया है। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत को हराकर 9वीं शैफ चैंपियनशिप जीती, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला है देखो क्या दिया है, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। आपको याद होगा मेसी ने जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15वें, देखो 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी थी? तो बेल्जियम थी। उपविजेता टीम बेल्जियम थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम थी। देखो आयोजन कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था। विजेता जो थी जर्मनी थी, उपविजेता मैंने आपको बताया बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर बेल्जियम था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2021 का अभी दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार, तो ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। उपविजेता जो है ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत है। संस्करण सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन मैंने करा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए ताकि भूलेंगे नहीं। देखो अगर कमेंट बॉक्स में अगर मैं आपसे कोई पूछती हूँ तो आप जरूर से बताया करिए, ताकि अगर आप लिखने से जो होता है ना, हम लिखने से कोई चीज़ भूलते नहीं है, तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एडगर रिनके विक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? तो लताविया के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो ब्राजील के नए राष्ट्रपति अब कौन बने? तो लूला डी सिल्वा जो है ना, ये ब्राजील के बने हैं, याद रखिएगा लूला डी सिल्वा। नेपाल की बारी आती है, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला बने। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति जो कौन बने हैं? तो क्रिश जो है हॉपकिंस बने न्यूजीलैंड। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनीबू। देखो बोला टिनीबू का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला टिनीबू बने हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के लिए शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो ये था भारत। और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी याद रखिएगा वाराणसी को बनाएगा। अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था, ये पेट के भी एग्जाम में पूछा हुआ था, और ये बीपीएससी ने भी पूछ रखा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन। अब देखो क्या कौन से सम्मेलन अपने देश में, वो देखते हैं हम लोग। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन अपने भारत में हुआ। एससीओ के स्थापना 1996 में हुआ था, ये भी याद रखिए। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना के बीजिंग में। एससीओ के सदस्य 9 है, कौन से? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान अभी नया बना, ये भी मतलब जुड़ा, ये याद रखिएगा, पेट में पूछा था। अगला हमारा देखो क्वेश्चन है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो देखो यूट्यूब का जो नया सीईओ है ना, वो नील मोहन बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नील मोहन। अब ट्विटर के सीईओ जो बनी है, लिंडा याक्रीनो बनी है ट्विटर की, याद रखिएगा, यूट्यूब और ट्विटर का याद रखिएगा। अगला है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है ना, टेरान 1 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D, अभी हमने देखा टेरान 1 है। अगला है, देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो इसमें भारत का जो स्थान है 161 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 161 है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का है। जारीकर्ता कौन करता है जारी? विदाउट बॉर्डर्स, ये मतलब कि यही जारी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। 2022 में भारत का स्थान 150 था, लेकिन 2023 में जो है 161 पे पहुंच चुका है। ठीक है ना, ये लोग इसे लायक है। कौन सा अच्छा चीज है? अभी रोजगार वगैरह देखिए, अभी पेपर वाला लीक था, तो कोई न्यूज चैनल वाले नहीं दिखा रहे थे, कोई भी न्यूज वाले नहीं जल्दी दिखाए। बहुत इतना ज्यादा बच्चों ने इतना संघर्ष किया, तब जाके कोई ना कोई दिखाया है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? देखो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबे की बात कर रहा है, तो ये कौन सा है? ये अब देखो याद रखिएगा, सिद्धरुद्धा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटका में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी कुल लंबाई पता है कितनी? 1.5 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला है नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? देखो नीति आयोग का नया सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी आर सुब्रमण्यम को किया गया है। तो इसका राइट आंसर वी आर सुब्रमण्यम को किया गया है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो हिंदी सम्मेलन जो है ना ये कहाँ पे हुआ है? तो ये नाडी शहर फिजी में हुआ, फिजी के नाडी शहर में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ग्लोबल क्वालिटी, देखो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 184 देशों को शामिल किया गया। इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। विश्व अभिप्रेत सूचकांक में हमने देखा 161, वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 में भारत को 126 स्थान मिला है, और वहीं पे 126 और किस में मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2000 देखो जेंडर गैप की बात हो रहा है, जो 2023 में 127वां नंबर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 42वां स्थान मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर पेगी मोहन को सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पेगी मोहन को। रिक्की, देखो रिक्की के जो है 3 बार ग्रेमी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, पहले भारतीय। अब देखो पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये भी याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये पंडित रविशंकर, इनको भी याद रखिएगा। और ये राखी कपूर क्या है? राखी कपूर ग्लोबल गोल्डन बुक अवार्ड 2023 इनको राखी कपूर को मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन जो है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता आर बोनी गैब्रियल का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। देखो 70 मतलब कि जो है मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू बनी थी, ये चंडीगढ़ से थी, ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन अभी हमने देखा है, देखो अभी देखा है 71वां वाला, ये वही वाला क्वेश्चन है और इसका रिपीट हो गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे रहा है? देखो कौन सा विद्यालय शीर्ष पे रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है, याद रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखो पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी में 2023 की पदक तालिका में ये पहले स्थान पे रहा है। इसने कितना, देखो 26 जो है ना स्वर्ण पदक जीता है, 17 रजत पदक और 26 कांस्य पदक जीता है, कुल मिलाकर 69 पदक इन्होंने जीता है, के साथ ये पहले स्थान पे है। शुभंकर क्या था? जीतू संस्करण, ये कौन सा था? ये तीसरा था, यह भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एनजीटी के नए अध्यक्ष बने जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत कौन सा देश बन गया? देखो अब देखो चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा पे उतारने वाला तो ये चौथा बनेगा, लेकिन अगर पूछेगा साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पे उतारने वाला तो पहला। आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रमा पे उतारने वाला चौथा आपको पहला ऑप्शन में जरूर देगा, लेकिन अगर साउथ पूछेगा मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पे उतारने वाला तो पहला। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। पहला जो था यूएसए ने भेजा था, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा जो था अभी हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बन गया? तो अभी आपको बताना, देखो अभी हमने देखा था तो कौन से नंबर का बना था हमारा देश? तो हमारा देश पहला नंबर का बना है। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को किया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला है हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना शुरू की है? तो देखो ये लाडली वाला किसने, पहले तो देखो मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, लेकिन अब इन्होंने इसका 2.0 नामक योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, देखो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 में जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य जो बना है ना, देखो भारत का जो पहला राज्य बना हुआ है वो है तेलंगाना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, तेलंगाना होगा इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जेप्टो, ZEPTO, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है भारत, देखो यहाँ से आदित्य L1 मिशन से बहुत क्वेश्चन आए थे, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन सारे करंट अफेयर्स के कराए जो पूछे गए थे Tree 1 Tree 2 में। अगला है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है, तो कौन सा दुनिया भर में, तो ये 23वां है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर और 23 नंबर का है, ये याद रखिएगा। अगला है मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला राज्य जो है ना कल्याण कोष शुरू करने वाला, तो इसका राइट आंसर केरल होगा, केरल है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये नई दिल्ली में बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना, पूर्वोत्तर का बात कर रहा है तो नागालैंड बना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो हार्नबिल फेस्टिवल ना, ये याद रखिएगा, नागालैंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नागालैंड का। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी शुरू की है, तो कौन सी कंपनी ने शुरू किया, तो गूगल ने शुरू किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो PT उषा बनी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PT उषा। PT उषा को उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना कुमार ने, लेना कुमार ने भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग ने नए अध्यक्ष कौन बने, देखो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजीत कुमार मोहंती बने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अजीत कुमार मोहंती बने हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखो वे पहले भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है, तो अभी हमने देखा किसको मिला है, तो द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनको मिला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के नए पृथ्वी विज्ञापन मंत्री कौन बने हैं, देखो नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं किरण रिजिजू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के आयुक्त कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है, तो न्योमा बोल्ट लद्दाख में बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा देने की मंजूरी दी है, तो किसने दिया है, तो देखो ये जो दिया है ना, ये झारखंड ने दिया, झारखंड गवर्नमेंट ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए झारखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में जैसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, देखो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये ऑपरेशन आहट चलाया गया था, रेलवे वालों ने चलाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, देखो अभी हमने यही देखा है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो 100% कवरेज हासिल किया है, तो ये तेलंगाना ने किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके अध्यक्ष जो बने हैं कलिकेश नारायण सिंह, इसका राइट आंसर है कलिकेश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ है, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है, तो किस राज्य में की गई है, तो ये हरियाणा में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हरियाणा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये कहाँ पे की जा रही है, तो ये नई दिल्ली में की जा रही है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का, देखो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा, तो ये तमिलनाडु में खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण करने का फैसला लिया है, तो ये लिया है उन्होंने लद्दाख में, इसका राइट आंसर है लद्दाख में लिया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? वैभव तनेजा को किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैभव तनेजा को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो इन्होंने कब तक किया? 2025 तक का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2025 तक का किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो भारतीय खिलाड़ियों ने जो है ना 26 मेडल जीते थे, 26 मेडल जीते थे। ये संस्करण कौन सा था? 31। आयोजन कहाँ हुआ? चेंगदू, चीन में हुआ था, चीन के चेंगदू में हुआ था। पदक तालिका में पहला स्थान चीन का ही है। कुल पदक जो था, देखो कुल पदक कितना था? 178। 103 गोल्ड मेडल जीता है इसने, 40 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने कुल 26 पदक जीते, जिसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला है, इसी के साथ भारत का पदक तालिका में 7वां स्थान रहा, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो उत्तर प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ODI क्रिकेट इतिहास से 300 छक्के बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने, ये भी याद रखिएगा, 300 छक्के लगाने वाले। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल नाओबा कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर के बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर के बने हैं। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा पंचुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें कौन शीर्ष पे रहा है? तो डेनमार्क पहले नंबर पे रहा है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया, हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो भारत जो है ना, ये मतलब कि जमीनी स्तर पे शीर्ष पे रहा है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा? सबसे खुशहाल देश जो है ना, वो फिनलैंड है, फिनलैंड। इसका राइट आंसर है फिनलैंड। देखो दूसरे नंबर पे जो है ना वो डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे इजराइल और 5वें नंबर पे नीदरलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है भारत में रैंकिंग 136 में से 126 नंबर की है, ये याद रखिएगा। हाल ही में तुर्की की मंजूरी, देखो अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? तो 31वां सदस्य कौन सा बना है नाटो का? तो ये फिनलैंड बना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में BR आम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। देखो 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार अब देखो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हमने कराया, आप इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इन्हें यह सम्मान इनके प्रसिद्ध व्यंग्य के लिए दिया जा रहा है। इनका उपन्यास कौन सा था? पागलखाना के लिए दिया गया। ये बहुत मस्त उपन्यास है। के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने जीता है? तो रवि कन्नन ने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रवि कन्नन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 किसे प्रदान किया गया? तो लुइस कैफ्रेली को किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लुइस कैफ्रेली को किया गया है। लुइस कैफ्रेली दक्षिण अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बनी हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुखिया कौन बना है? तो NDB का मुखिया जो बना है वो डिल्मा रूसेफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डिल्मा रूसेफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका फैक्ट देख लेते हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपए की राशि प्रदान करती है, परंतु वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसमें दिया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है? तो ये एकता कपूर बनी है, याद रखिएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 का कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 में वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो देखना मुश्किल हो जाता है, तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 तो हमने देख लिया, पार्ट 2 भी आप लोग देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर लास्ट में हम आपको पूरी PDF दे देंगे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।